कहते हैं ना, गुड डेकोरेटेड फूड इज अ ट्रीट फॉर एन आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। जब भी आप शादियों में जाते हैं, बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो अक्सर आपने वहां देखा होगा कि फलों को और सब्जियों को अलग अलग शेप्स देकर डाइनिंग टेबल पर सजाया जाता है, जिसे देख मुंह में पानी आता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी उसे खाने के लिए मन ललचा जाता है। इसी तरह आप भी अपने घर में ही उगी हुई फल और सब्जियों को खूबसूरती से काव कर अपने डाइनिंग टेबल की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज छत पर बागवानी की पूरी टीम आई है एक ऐसे ही घर में, और आज हम जानेंगे यहाँ फूड कार्विंग के बारे में। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। आपके सामने वेजिटेबल कार्विंग की कुछ सिंपल से टेक्निक दिखाने वाली हूँ, जो आम महिलाएं आसानी से घर पे बना सकती हैं और अपनी सैलेड की प्लेट को डेकोरेट कर सकती हैं। क्योंकि मुझे बागवानी का बहुत शौक़ है और काफ़ी सालों से मैं बागवानी कर रही हूँ, तो सोचा कि इसमें सैलेड लगाती हूँ। टमाटर है, गाजर है, पालक है, सब ग्रो करती हूँ। तो ये देखा कि इतने सुंदर सुंदर फ्रूट आते हैं, जैसे टमाटर वगैरह इतने सुंदर होते हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से डेकोरेट करके और अपने फ्रेंड्स को पेश करें, गेस्ट आते हैं उनको दिखाएं। तो तब से ये धीरे धीरे मेरा शौक़ बढ़ा, और जब भी कोई मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं तो मैं अपने गार्डन से लेकर आती हूँ वेजिटेबल, और फटाफट कुछ सुंदर सा डिस्प्ले करके रखती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि सिंपल सी टेक्निक है, जैसे मेरे टमाटर है, ठीक है, तो टमाटर की बास्केट कैसे बनाना है वो आज मैं दिखाऊंगी। लेकिन बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये टूल्स है। इन टूल्स में जो छोटा वाला जो टूल्स है, ये वाला, ये जैसे ये हमारा नाइफ़ है, इसकी जो ब्लेड है ये छोटी है और इसकी ब्लेड है काफ़ी बड़ी। तो अब ये तो आसानी से मिलता है, इसकी कॉर्नर भी है, टिप्स बहुत शार्प है, लेकिन ये ब्लेड बड़ी होने से आप इजीली कट करने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको सिलेक्शन करना है, पीछे से बड़ा होना चाहिए, आगे से इसका जो है ब्लेड वो छोटी होनी चाहिए, सो आसानी से आप कट कर सकते हो। एक आपको पिलर की ज़रूरत है वेजिटेबल पील करने के लिए। उसके बाद आपको एक सिंगल सा बड़ा वाला नाइफ, जैसे वाटरमेलन वगैरह होता है, उसको कट करने के लिए बड़ा हमको शार्प चाहिए नाइफ। फिर एक स्कूपर की ज़रूरत है। जो स्कूप हम जैसे टमाटर है या टमाटर का जैसे मैं बास्केट दिखाने वाली हूँ, उसमें स्कूप करके आप इजीली उसको पिल ऑफ करने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। फिर ये जो पार्ट है, इसे हम वाटरमेलन का डिज़ाइनिंग करते हैं। ये है, ये सारे वाटरमेलन के लिए हम जो भी जैसे रोज़ फ्लावर वगैरह बनाते हैं वाटरमेलन पे, उसके लिए हम ये वाले ब्लेड्स यूज़ करते हैं। ये है कटर, जैसे सिंपल रिंग हम बना लेते हैं, जैसे सैलेड डिस्प्ले करते हैं तो वो चॉप करके रिंग बनाते हैं, उसमें अगर हम ये डिज़ाइन डाल देते हैं तो और सुंदर लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ये एक सीज़र है चीज़ें कट करने के लिए, एंड टूथपिक की बहुत ज़रूरत है। जब आपका कुछ भी बन जाता है तो टूथपिक से के सहारे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो टूथपिक की भी ज़रूरत है। ये कटर है, ये बहुत सिंपल से इसके फाइन कट लगता है, इससे छोटी सी ब्लेड है और पीछे से भी बड़ा है, तो आसानी से कट लगाने में इजी होता है। फिर ये है एप्पल की जो सीड्स होते हैं सेंटर वाले, उसको निकालने का है, तो ये एप्पल स्कूपर हो गया। तो उसकी जो रिंग्स बनती है फिर उसको आप डेकोरेट कर सकते हो। ये तो टूल्स हो गए। अब टूल्स के बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल कैसे करना है। तो आप देखिए कि मेरे गार्डन में बहुत सारे टमाटर लगे हुए, अभी हरे हैं। जब ये पक जाएंगे तो पकने के बाद उसका कलर भी आपको देखना है कि कलर अगर लाल है और उसके बाद आप स्टर्डी है कि नहीं, यानी टेंडर होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि टेंडर होती है लेकिन कलर इतना अच्छा नहीं होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने गार्डन से आप सिलेक्ट करोगे और इसके बाद फिर आप डिस्प्ले करोगे। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वेजिटेबल तो लेकर आ गई, गार्डन से लेकर आई हूँ, अब इनको वॉश कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हमारा अर्बन गार्डन होता है, लेकिन उसमें हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते नहीं हैं, पर फिर भी कई बार उड़ते हुए जैसे दूसरे के गार्डन से हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा सा मैंने नमक डाल के रखा है। तो अब इसको हम ये वॉश करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए।
और इसको फिर डैप कर लीजिए, इसमें लेते हैं। अब नमक के पानी में अगर आप इसमें विनेगर भी डालो तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो अंदर तक बैक्टीरिया जाते हैं वो निकल जाते हैं उससे। तो इसमें आप नमक और थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसमें कटिंग करना है। तो चूँकि मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे पहले बास्केट। अब इसमें अगर नहीं आपको आता है तो आप स्केच पेन से सीधे लाइन करके भी मार्क करके और कट कर सकते हो। अगर आपको इजीली है तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके अंदर की हमको सफाई करना है, और अब मैं ये स्कूप के सहारे इसको अंदर का हम सारा ये निकाल लेते हैं। अब जैसे ये कटिंग करने के बाद जैसे स्कूप कर लिया, अब स्कूप करने के बाद इसमें आप जैसे डिस्प्ले करने के लिए स्प्राउट्स रख सकते हैं, या अगर बच्चों को, जैसे बच्चों की पार्टी है तो उसमें आप फ्रूट्स उनको पसंद है तो अनार डाल दीजिए। डिस्प्ले करने के लिए बहुत सुंदर लगता है। अब जैसे ये बास्केट क्लीन हो गई है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेट हमको करना है। तो स्प्रिंग अनियन जैसे ये है प्याज, हरी प्याज, तो वो तो आसानी से हम अपने बागवानी में उगाते ही हैं। अब इसको मैं ऐसे सीधे कट करके और जैसे आप बो बना दीजिए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके लिए हम टूथपिक यूज़ करेंगे। इसका छोटा पीस लेके और इसको क्रॉस करके ऐसे रखिए, एंड देन आप टूथपिक से इसके ऊपर लगा दीजिए। अब देखिए मैंने ये बास्केट बनाई, कितनी सुंदर लग रही है। अब इसके बाद मैं आपको रोज़ फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। अब रोज़ फ्लावर के लिए भी आपको जैसे ये स्टार्टिंग यहाँ से कट देना है, सिंपल सा कट है। राउंड राउंड में आप इसको कट करते कंटिन्यूशन में रखना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यूशन में रखें और टूटना नहीं चाहिए बस। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और टमाटर तो मैंने बताया आपको, मेरे गार्डन में बहुत टमाटर उगते हैं और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है टमाटर ना। अब ये चूँकि पूरा कट गया है, ये देखिए। अब क्या है, ये जैसे अनइवन है ना, इसको आप कट कर सकते हो आसानी से। अगर इसको वेवी करना है तो वेवी भी बना सकते हो आप। इसकी थोड़ी ऐसे कर्व ऐसे से दे दीजिए कटिंग। अब मैंने कट दे दिया इसको। अब रोल हमको, चूँकि यहाँ से इसका ये एंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमको छोटा छोटा फोल्ड करना है, एंड तक ले जाइए इसको। और ये हमारा बन गया रोज़। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम नेचुरल लग रहा है ना ये। तो अब ये पहले हम क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि मैं अर्बन गार्डनिंग करती हूँ तो जो भी चीज़ें होती हैं मैं फेंकती नहीं हूँ, उनका यूज़ करना है। अब जैसे ये है कटा हुआ टमाटर, इसको तो हम सूप में वगैरह डाल के यूज़ कर सकते हैं, और जो स्क्रैप है उससे हम खाद भी बना रहे हैं। तो सारी चीज़ों का हम यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर? कहाँ पड़ेगी बर्फ? किधर गरजेंगे बादल? कहाँ खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया? और कैसे करें खेती?
मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए फूड कार्विंग से संबंधित कुछ और दिलचस्प जानकारियां हासिल करते हैं। इस टाइम मेरे घर में मूली बहुत अच्छे से ग्रो की है। तो ये घर की है मूली, एकदम ताज़ी है। इसको मैंने पहले ही पील ऑफ करके रखा है। ये जैसे मेरे घर की मूली है। अब इसका करीब करीब 1 इंच के करीब इसका एक कट देना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट कट देना है। तो चूँकि अब ये मूली का फूल तैयार है, अब नीचे हमको डंडी लगानी है। इसके लिए हम टूथपिक का यूज़ करेंगे। ये है टूथपिक। अब इसमें हम ग्रीन लगाना है, तो हम ये यूज़ करेंगे इसकी स्टिफ डंडी कोई भी। ये है स्प्रिंग अनियन। इसकी फिर अगेन आप नीचे से ऐसे ये इसमें लगा दीजिए, है ना। अब क्या करना है, जैसे आप पहले इसको अंदर कर दीजिए, इसको इंसर्ट कर दीजिए पहले, और फिर ऊपर से आप ये डाल दीजिए, ठीक है। तब छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये है। अब इसमें साइड साइड में भी अगर आपको लीव्स डालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कट कर देते हैं साइड साइड से, सेंटर से कट करके 2 मैंने ये 3 कट दे दिए, ठीक है। अब इसमें डाल के इसको थोड़ा सा ये देखिए सुंदर लग रहा है ना। अब सेंटर में भी हम थोड़ा सा और डेकोरेटिव करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, गाजर की एक छोटी सी रिंग बना के इसके अंदर लगा देते हैं। सेंटर में छोटा सा एक कट लगा दो, तो वाइट के साथ रेड बहुत सुंदर लग रहा है और नीचे ग्रीन। अब हम नेक्स्ट है आपको दिखाने वाली हूँ खीरा के फ्लावर कैसे बनाएंगे। खीरा को नीचे से 2 इंच के करीब आप छोड़ दीजिए और एक कट कर दीजिए इसको। अब इसको हम स्कूपर के सहारे क्लीन करेंगे अंदर का पार्ट। अब इसको हम लेंथ वाइज कट करेंगे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट कट है आपका स्ट्रेट कट दोनों साइड से, ये क्रॉस कट हो गया, प्लस, इसको प्लस भी कहते हैं ना, प्लस कट कहते हैं इसको। अब इसके सेंटर में भी हमको एक एक कट देना है, ये हो गया, और इसके अपोजिट एक और कट। अब हमारे हो गए टोटल 8 कट्स हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जिसकी जो कॉर्नर है जहाँ से हमने कट दिया है, इसको आप स्लांटिंग कट दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब करीब करीब सारी हमारी पेटल्स राउंड में कट हो गई है। थोड़ा सा इसको अंदर से थोड़ा क्लीन करते हैं। अब सेंटर वाला पार्ट वाइट है ना, तो इसको हमको या तो आप गाजर यूज़ कर लीजिए, या आप जैसे बेबी टोमेटो वो भी कर सकते हो। अब ये सेंटर से भी थोड़ी साइड से ये स्लांटिंग कर देना है आपको। अब ये मैंने लिया है पम्पकिन। इस पम्पकिन को, ये जो मेरा ये है एप्पल स्कैपर, इससे मैं ये रिंग बना लेती हूँ इसके। ये देखिए बन गई रिंग। अब हम इसको निकाल के एंड ये हो गया, तो साइज़ एकदम राउंड हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ग्रीन के साथ ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसकी जगह आप गाजर भी यूज़ कर सकते हो। ये स्प्रिंग अनियन है, इसके हम कट कर लेते हैं इसको, और टूथपिक के सहारे इसके साथ नीचे की साइड में हम ये लगाएंगे। ये बड़ी है, छोटी ले लेते हैं इसको।
और ऊपर से ये डाल दीजिए इसको। ये बन गया खीरा का फ्लावर। तो प्रोग्राम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम छत पर बागवानी। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्विंग के बारे में। तो आइए इसके बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे आजकल बच्चे ना सैलेड खाने के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको इनकरेज कैसे करना है, क्योंकि सैलेड खाना तो बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसका जो फेवरेट कार्टून है, कैरेक्टर या कोई फ्रूट है या कोई एनिमल है, बर्ड है, इस तरह से कोई स्कल्पचर्स है, तो इस तरह से बना के और इस तरह से डेकोरेट करोगे उनको और खाने की इच्छा हो। तो इस तरह मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है। ये माउस है, इसमें काली मिर्च मैंने यूज़ किया है, और जो ये बेड है दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग अनियन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो मैंने यूज़ किया है इसके लिए। तो ये बच्चे बड़े खुश होते हैं ये देखकर। अब जो हमने रोज़ बास्केट बनाई थी, रोज़ फ्लावर दिखाया मैंने, तो वो इस तरह से मैंने इसको डिस्प्ले किया है। तो और भी डेकोरेटिव लगता है, सुंदर लगता है, खाने की भी बहुत इच्छा होती है। इस तरह से ये वाटरमेलन का बनाया है। ये सेंटर में मैंने टोमेटो लगा दिया है, हाफ पार्ट में इसकी बास्केट बना दी। इसमें मैंने ग्रैप्स वगैरह डाले हैं, स्कूपर से वाटरमेलन के स्कूप डाले हैं और इस तरह से सजाया है। अब बच्चों के लिए मैंने ये डग्स भी बनाए, डग फैमिली बनाई है। इसमें अभी मैंने पालक तोड़ के लगाया, अपने घर का ही है, लेट्यूस है रेड कलर का, और बाकी ये सारे फ्लावर्स बना के डग से सजाया है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं ये देख देख के। ब्लैक के लिए हमने काली मिर्च लगाई है, और बिग के लिए मैंने ये जैसे ये है, ये गाजर लगाया, गाजर की ट्रायंगुलर कट करके और इसमें लगा दी, तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये है बास्केट जो मैंने अभी आपको सिखाई थी बास्केट, इसमें मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया है। तो एक तो कॉर्न भी बहुत हेल्दी होते हैं, कॉर्न है, स्प्राउट्स है, और इसमें मैंने डाला है पोमेग्रेनेट के, देखिए। अब ये बच्चे देख के एकदम से इतने खुश हो जाते हैं और फटाफट लेके खाने लगते हैं। अब जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज का पील आप जैसे कट करके और फेंक देते हो, तो उसका मैंने ये यूज़ किया है। इस तरह से कटिंग कर ली इसकी, उसमें ऑयल डाल दिया है, और सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हमने बत्ती बना दी। अब इसको मैं ये जला के दिखाऊंगी। तो ये पार्टी में अगर एक साइड में अगर कैंडल लगी होती है तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसका एक तो फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है, और जब आप ये खाने की टेबल पे इस तरह से फ्रेगरेंस भी आती है तो खाने की और भी इच्छा होती है और अच्छा भी लगता है। तो ये इस तरह से मैंने लगाया इसमें। जब हम मेहनत से कोई चीज बनाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम उसे काफी दिनों तक सजो के रखें। अगर आप भी अपने घर में उगाई हुई सब्जियों और फलों की इसी तरह से कार्विंग करते हैं तो आपके मन में भी आएगा कि इसको काफी दिनों तक टिका के रखा जाए। तो आइए लेते हैं कुछ टिप्स इसके प्रिजर्वेशन के बारे में। अब जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये इस 2-3 दिन पहले से मैं बना के रखी, क्योंकि आज एक ही दिन में, जैसे जिस दिन आपकी पार्टी है उस दिन आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो आप 2-3 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। तो अब ये भी दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने ये बनाया है, ये पहले बना के रख लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमको ना सिरका और नींबू का स्प्रे करना है, और अब इसको हमने इसमें रैप करके रख दिया। रैप करने का उद्देश्य है कि इसमें ऑक्सीजन न जाए। अगर ऑक्सीजन जाती है तो इसका जो ये कलर है ये छोड़ जाता है, ये डल हो जाता है। इसलिए हम इसको रैप करके
रखेंगे। अगर आप अब इसको ठंडी जगह रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आराम से 8-15 दिन तो चल जाता है। जैसे मैंने ये बना के रखा है, ये एप्पल, इसको 15 दिन हो गए हैं और रैप करके मैंने इसको अंदर रख दिया। तो देखिए कितना फ्रेश है ये, देखिए। तो आप इस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं और कलर भी बिल्कुल फ्रेश है, देखिए। और 15 डेज हो गए इसको बनाते हुए। अब जैसे ये बना के रख लिया हमने, अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है। तो सबसे पहले नीचे आप ये पेपर नैपकिन डालेंगे, ऊपर ये रखेंगे, फिर ऊपर इसके बाद एक और पेपर नैपकिन से कवर करके और एयर टाइट में बंद कर दीजिए। तो अब ये 15 दिन आराम से रह जाता है। जैसे अब सारी तैयारी हो गई आपकी पार्टी की, प्लेट भी आपके डिस्प्ले हो गया। अब लेकिन ये ज़्यादा देर तक फ्रेश रहना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इस स्प्रे बॉटल में नींबू का पानी है और थोड़ा सा उसमें विनेगर डाल लिया है, वाइट विनेगर। और बस अब ये स्प्रे है, इसको आप हमेशा थोड़ा सा 1-1 घंटे बाद कर दीजिए। अगर आपकी शाम की पार्टी है तो आप हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर स्प्रे करती तो वो डिहाइड्रेट होता है और फ्रेश रहता है। वैसे ही अगर आप फ्लावर बुके भी है और फ्लावर अरेंजमेंट भी करते हैं, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी भी है और ज़्यादा देर तक फ्रेश भी रहते हैं। तो जब इतनी खूबसूरत डाइनिंग टेबल सजी हो तो किसका मन नहीं करेगा घर बैठे ही फ्रूट और वेजिटेबल सैलड को आराम से बैठ के एंजॉय करने का। और खासकर अगर हम बात करें इस ऑरेंज पील ऑफ दिए की, यानी कि संतरे का छिलका जिसे हम अमूमन फेंक दिया करते हैं, उससे भी इतना खूबसूरत दिया बनाकर आप घर बैठे ही अपनी फैमिली के साथ कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से आप ही के टेरेस गार्डन की उगी हुई फल और सब्जियों को इतनी खूबसूरती से काव कर आप अपने डाइनिंग टेबल की शोभा तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही अपने गेस्ट्स को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।